नवरात्रि का इतिहास। नवरात्रि भारतीय हिंदू धर्म का एक प्रमुख 9 दिवसीय त्योहार है। यह त्योहार माता दुर्गा की पूजा और आराधना के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें और इसे संस्कृत में नव और रात्रि शब्दों से मिलाकर बनाया गया है। यह त्योहार हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाता है और भक्तों को दुर्गा माता की कृपा और आशीर्वाद की कामना करता है। नवरात्रि का इतिहास इस तरह से विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता है और इसका महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में गहराया हुआ है। यह त्योहार देवी दुर्गा की जीवन और शक्ति की महिमा को याद करने का अवसर प्रदान करता है और भक्तों को उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति का मार्ग दर्शाता है। इस अवसर पर माता दुर्गा की पूजा और आराधना की जाती है और उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति का आग्रह किया जाता है। नवरात्रि से संबंधित कहानी। इस पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान ने से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसे वरदान देने के बाद देवता को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक करा दिया और उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाई। नवरात्रि का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा और आराधना के लिए मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। भक्तों, नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें और इसे संस्कृत में नव और रात्रि शब्दों से मिलाकर बनाया गया है। इसमें माता दुर्गा की अद्वितीय शक्ति, सौम्यता और प्रेम का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान भक्तों द्वारा माता दुर्गा की पूजा और आराधना की जाती है। 9 दिनों तक नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि,
महागौरी और सिद्धिदात्री कहा जाता है। इन रूपों की पूजा के द्वारा भक्तों का दुर्गा माता के प्रति भक्ति और समर्पण व्यक्त होता है। नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, माता के भजन गाते हैं, पंडालों में आरती और भोग चढ़ाते हैं और भक्तों के बीच दुर्गा माता की कथाएं सुनाई जाती हैं। यह त्योहार धार्मिक और सांस्कृतिक एकता और उत्साह का प्रतीक है। इसके माध्यम से लोग दुर्गा माता की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। नवरात्रि कैसे मनाते हैं, आइए जानते हैं दोस्तों। नवरात्रि के दौरान भक्त 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा करते हैं। हर दिन कोई विशेष रूप और आराधना की जाती है, जिसे नवरात्रि के 9 दिवसीय 9 रूपों की पूजा कहा जाता है। ये रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माता दुर्गा की पूजा नवरात्रि के दौरान घरों और मंदिरों में माता दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की जाती है। इसके बाद पूजा और आरती की जाती है और माता को विभिन्न प्रकार के पुष्प, धूप, दीप और प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। व्रत और उपवास भक्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और शाकाहारी आहार लेते हैं। वे दूध, दही, नमकीन और आलू जैसे व्रत के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और नवरात्रि के 9 दिनों तक 9 व्रत रखते हैं। यह व्रत शुभारंभ के दिन से ही आरंभ होता है और नवमी के दिन समाप्त होता है। मंदिरों में और नवरात्रि पंडालों में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है और विशेष पूजा और आरती की जाती है। भक्तों द्वारा माता के भजन गाए जाते हैं और माता के चरणों में प्रार्थना की जाती है। भोग चढ़ाया जाता है। हमें क्या भोग चढ़ाना चाहिए? नवरात्रि का महत्वपूर्ण हिस्सा आरती और भोग देना है। भक्तों द्वारा आरती की जाती है और विभिन्न प्रकार के प्रसाद भोग चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हलवा, पूरी, कटहल, चना, मिठाइयाँ आदि। ये भोग माता के आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते हैं और उनका प्रसाद भक्तों के बीच बांटा जाता है। गरबा और डांडिया रास नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया रास के आयोजन किए जाते हैं। यह रंगीन नृत्य प्रदर्शन होता है जिसमें लोग रात में लोकप्रिय गीतों के साथ घूमते हैं और डांडिया लकड़ी की छड़ी का उपयोग करते हैं। यह एक आनंदमयी और रंगीन गतिविधि है जो लोगों को सांस्कृतिक एकता और आनंद का अनुभव कराती है। दोस्तों, कथा सुनना नवरात्रि के दौरान धार्मिक कथाएं सुनाई जाती हैं जिनमें माता दुर्गा के बारे में महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है। ये कथाएं धार्मिक श्रद्धा और आस्था को मजबूत करती हैं और भक्तों को माता के बारे में अधिक ज्ञान प्रदान करती हैं। हाट और मेले, कई स्थानों पर नवरात्रि मेले आयोजित होते हैं जहां लोग परंपरागत नृत्य, गीत और रंग बिरंगे दिखावे का आनंद लेते हैं। ये मेले माता दुर्गा के प्रतीक रूपों और धार्मिक वस्त्रों की खरीदारी का भी मौका
प्रदान करते हैं। नवरात्रि की परंपराएं और रीति रिवाज। नवरात्रि भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा की पूजा और आराधना का अवसर है और 9 दिनों तक चलता है। इस उत्सव के दौरान विभिन्न रीति रिवाजों का पालन किया जाता है जो इसे और भी उत्साहजनक बनाते हैं। प्रारंभिक दिनों में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है जो एक विशेष पूजा स्थल पर रखी जाती है। मूर्ति को विशेष सजावट के साथ सजाया जाता है और उसके चारों ओर दीपक, धूप, अक्षत, फूल और नैवेद्य रखे जाते हैं। इसके बाद से प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्रि का उत्सव समाप्त होते ही माता दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन के लिए तैयार किया जाता है। यह मूर्ति नदी या समुद्र के पास ले जाई जाती है और वहां उसे अपनी विदाई दी जाती है। इस अवसर पर भक्तों द्वारा भक्ति भाव से गीत और धुनों के साथ माता दुर्गा का विदाई देने का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के बारे में अन्य जानकारी। आधुनिक युग में नवरात्रि का आयोजन और मनाने के तरीके भी बदल गए हैं। अब लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करके नवरात्रि मनाते हैं, पूजा का आयोजन करते हैं और वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स पर विशेष आरती, मंत्र और भजन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से लोग माता दुर्गा की पूजा को दूर से भी देख सकते हैं। कला और साहित्य नवरात्रि मनाने का अहम अंग बन गए हैं। नवरात्रि के दौरान नाटक, नृत्य और संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें माता दुर्गा के जीवन के घटनाओं की कथा प्रस्तुत की जाती है। भक्तों के द्वारा कविता, गीत और लेखों की रचनाएं भी नवरात्रि के दौरान प्रस्तुत की जाती हैं। नवरात्रि के दौरान विशेष आहार प्रति रुचि और विचारशीलता में भी बदलाव आया है। आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ लोगों की प्राथमिकता स्वस्थ और पौष्टिक भोजन के प्रति बढ़ी है। ऐसे में नवरात्रि में व्रत रखने वाले लोग शाकाहारी और व्रत संगत आहार खाते हैं जैसे कि साबूदाना, कटहल, केला, सिंघाड़ा आदि। विशेष नवरात्रि मेनू और व्रत भोजन के विकल्प आयोजित किए जाते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जय माता दी लिखकर अवश्य बताएं। हमारे चैनल का नाम शिव की कृपा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी एक नई वीडियो लेकर। हर हर महादेव, जय माता दी।